इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जेनोसाइड का मुकदमा चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने इसराइल को यह नसीहत भी दी है कि वो ऐसे कोई काम ना करे जिसे जेनोसाइड की श्रेणी में रखा जा सके, लेकिन इस सब के बावजूद इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसराइली सैनिकों ने मंगलवार को भेस बदलकर वेस्ट बैंक के जेनिन में मौजूद एक अस्पताल में घुसपैठ की और 3 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय और इसराइली सेना ने मंगलवार को अलग अलग जारी बयानों में इसकी पुष्टि की। इन बयानों में बताया गया कि इसराइल के खुफिया एजेंट्स ने जेनिन के इब्ने सीना अस्पताल में घुसकर इन हत्याओं को अंजाम दिया। रामल्ला में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आज सुबह जेनिन में इब्ने सीना अस्पताल में इसराइली बलों की गोलियों से 3 जवान शहीद हो गए। इसराइली सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने उन लोगों को मारा है जो अस्पताल में छिपे हुए थे और हमास आतंकवादी सेल का हिस्सा थे। हमास ने बताया कि जो 3 लोग मारे गए हैं उनमें से एक उसका सदस्य था, जबकि बाकी 2 लोग इस्लामिक जिहाद संगठन का हिस्सा थे। इसराइली सैनिक महिलाओं और डॉक्टरों के भेष में अस्पताल में घुसे। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि ये सैनिक राइफल लेकर अस्पताल में घुसे थे। इसराइली सेना का दावा है कि हमास सदस्य मोहम्मद जलाम ने एक हमले की तैयारी कर रहा था, जबकि जो 2 अन्य लोग मारे गए हैं, बसील और मोहम्मद गजावी, वे अस्पताल में छिपे हुए थे। हालांकि अस्पताल के कर्मचारियों ने कुछ और ही बयान दिए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल स्टाफ ने बताया कि मरने वालों में से एक कुछ महीने पहले इसराइली हमले में घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुआ था। इस रिपोर्ट के अनुसार बसील गजावी भी 25 अक्टूबर को इसराइली हमले में घायल होने के बाद ही अस्पताल आया था। इसराइली सेना इससे पहले भी वेस्ट बैंक के अस्पतालों के आसपास हमले करती रही है, लेकिन यह पहली बार है कि सैनिक अस्पताल में घुस आए हों। अल जजीरा के रोरी चैलेंज ने दावा किया है कि इन हमलावरों में इसराइली पुलिस और सेना के जवान शामिल थे। ये हमलावर अस्पताल की 3री मंजिल पर गए और वहां 3 फिलिस्तीनियों की गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और जब वो सो रहे थे तो उन्हें गोली मार दी गई। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश की सेना अस्पताल या स्कूल में नहीं घुस सकती। इसराइल हालांकि इस कानून का लगातार उल्लंघन करता रहा है। इसराइली सेना ने आज भी गजा के जेनिन कैंप में अल औदा अस्पताल पर हमला किया, जिसमें 3 फिलिस्तीनी घायल हो गए। इसके अलावा इसराइली सेना ने आज अल अमाल अस्पताल पर भी हमला किया। 23 जनवरी को अल जजीरा पर प्रकाशित खबर के अनुसार इसराइल 7 अक्टूबर से 24 नवंबर के बीच गजा के 30 अस्पतालों पर 74 हमले कर चुका है। गजा में इसराइली हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। 7 अक्टूबर के बाद से इन हमलों में करीब 27,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 65,000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 10 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। मेरी तरफ से फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ।